ज़माना कदीम की बात है। बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वो अपनी ईमानदारी, अच्छी सीरत और समझदारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। इसका एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और मेरी शादी कर दें। बूढ़े कुम्हार ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि फ़ौरन तेरी शादी कर सकूं, लेकिन ऐसा करो, कल सुबह हमारी गाय लेकर शहर चले जाना और बाजार में उसे बेचने की कोशिश करना। अगर तुम उसे अच्छी कीमत पर बेच दो तो मैं समझूंगा कि तुम अब जिंदगी के फैसले करने के काबिल हो, और जो पैसे आएंगे उनसे हम तेरी शादी की तैयारी करेंगे। बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वो गाय लेकर शहर रवाना हुआ। शहर के बाजार में एक चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गया और गाय को खड़ा कर दिया। अभी वो आसपास देख ही रहा था कि एक आदमी जल्दी से उसके पास आया और कहने लगा, जनाब, ये बकरी कितने की बेचेंगे? कुम्हार का बेटा हैरत से हंसा और बोला, तुम्हें गाय और बकरी में फर्क नजर नहीं आता? ये गाय है, बकरी नहीं, और मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर ये वाकई गाय है तो तुम जो चाहो कीमत मांगो, मगर मेरे ख्याल में ये बकरी है। अगर कोई इसे 50 दिनार में खरीद ले तो मैं तो इसे 60 दिनार भी देने को तैयार हूं। ये कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। बूढ़े कुम्हार का बेटा थोड़ा परेशान हुआ, मगर फिर वो गाय को लेकर आगे बढ़ा। इसे ये एहसास नहीं था कि ये आदमी एक मक्कार था और आगे इसके साथ क्या होने वाला है। जल्दी ही एक और आदमी जो उस धोखेबाज के गुरोह से था, कुम्हार के बेटे के पास आया और बोला, बेटा, ये बकरी कितने की बेचोगे? फिर एक के बाद एक कई लोग आए और सब यही कहते रहे, भाई, ये बकरी बड़ी खूबसूरत है, क्या कीमत लगाई है इसकी? बार बार एक ही बात सुनकर कुम्हार का बेटा उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा, क्या ये वाकई गाय है या बकरी, या फिर मैं ही गलत हूं? सब लोग तो इसे बकरी कह रहे हैं। आखिरकार इसने एक आदमी से पूछा, तुम बताओ, इसकी क्या कीमत दोगे? धोखेबाज ने नर्म लहजे में कहा, देखो, तुम गांव से आए हो और शहर के तौर तरीके नहीं जानते। तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके बदले 6 दिनार दे सकता हूं। वहां खड़े दूसरे शख्स ने फौरन कहा, मैं 7 दिनार दूंगा। फिर तीसरे शख्स ने आकर 10 दिनार की पेशकश कर दी। बेचारा लड़का खुश हो गया और गाय, जिसे वो अब भी बकरी समझ रहा था, सिर्फ 10 दिनार में बेच दी। धोखेबाजों ने फौरन गाय को अपने कब्जे में ले लिया और कहने लगे, ये तो लगता है कई दिनों की भूखी है, आओ इसे कुछ खिलाते हैं। कुम्हार का बेटा 10 दिनार लेकर बाजार गया। 5 दिनार का उसने सामान खरीदा, 2 दिनार का खाना खाया और बाकी 3 दिनार बचाकर वापस अपने गांव आ गया। घर पहुंचते ही इसके वालिद ने पूछा, बेटा, गाय बेच दी? लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपकी कसम, वो गाय नहीं बल्कि बकरी थी, आपने ही गलत बताया। बूढ़े कुम्हार ने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? बेटे ने पूरी बात बताई कि कैसे लोग आते गए और कहते रहे कि ये गाय नहीं बल्कि बकरी है, और आखिर में उसने उसे सिर्फ 10 दिनार में बेच दिया। फिर फख्र से बोला, अब्बा, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए एक हार भी लाया हूं। बाप ने अफसोस से कहा, बेटा, इस हार को संभाल कर रखो, तुम अभी बहुत नादान हो। उन्होंने तुम्हें खूब बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन फिक्र न करो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। बूढ़े कुम्हार के पास एक गधा था जिस पर वो सामान लादकर शहर में बेचने जाता था। अगले दिन वो अपने गधे पर सवार हुआ और एक अमीर ताजिर के पास गया और कहा, भाई, मुझे तुमसे एक काम है। अगर तुम मुझे सिर्फ 10 दिनार उधार दे दो तो मैं दरिया के किनारे अपनी ज़मीन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ताजिर ने उसकी बात मान ली और उसे 10 दिनार दे दिए। बूढ़ा फौरन शहर रवाना हो गया। वो सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां वही धोखेबाज रहते थे। तीनों धोखेबाज वहां बैठे बातें कर रहे थे, शायद किसी नए शिकार की तैयारी में थे। उन्होंने जैसे ही बूढ़े और इसके साथ दुबले पतले गधे को देखा तो आपस में कहने लगे, ये गधा तो अच्छा खासा सेहतमंद लगता है, चलो किसी तरह धोखा देकर इससे गधा हथिया लेते हैं। इस दौरान बूढ़े कुम्हार ने धोखेबाजों से कहा, मेरे दोस्तों, एक गुजारिश है, क्या तुम मेरे गधे को थोड़ी सी घास दे सकते हो? हमारा सफर लंबा है और रास्ते में चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर बूढ़े कुम्हार ने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। धोखेबाज खुशी खुशी घास और पानी ले आए। जूं ही गधे ने घास देखी, इसने खुश होकर पांव जमीन पर मारे और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसी दौरान इसके मुंह से दीनार जमीन पर गिरने लगे। बूढ़ा तेजी से झुका, दीनार जमा किए और जेब में रख लिए। फिर गधे को हल्की सी लात मारते हुए बोला, कमबख्त, आज दीनार देने में तूने देर क्यों की? बाजार में हजारों चीजें थीं जो मुझे खरीदने थीं और तू हमेशा की तरह सुस्त निकला।
धोखेबाज एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में गुफ्तगू शुरू हुई। इनमें से एक बोला, ये गधा आम गधा नहीं लगता, ये तो सोना उगलता है, हमें ये गधा हर सूरत में खरीदना होगा। चुनांचे वो सब बूढ़े के गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, बाबा जी, आप जो चाहें अपने गांव ले जाएं, जो सामान लेना है खरीद लें, लेकिन बराए मेहरबानी ये गधा हमें दे दें, हम आपको इसकी कीमत दिल से अदा करेंगे। बूढ़े कुम्हार ने अफसोर्दगी से सर हिलाते हुए कहा, ये गधा मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। मैंने जिंदगी भर मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा किया है, लेकिन कभी ज्यादा कमाई न हो सकी। अब ये गधा ही मेरा वाहिद सहारा है, ये मुझे रोजी देता है बगैर मेहनत के। धोखेबाजों ने आपस में तय किया और आखिरकार 1000 दिनार में गधा खरीदने पर राजी हो गए। सौदा तय हुआ, गधा उनके हवाले कर दिया गया और बूढ़ा चलता बना। जाते जाते वो कहने लगा, एक नसीहत करता जाऊं कि गधे को एक कमरे में बंद रखना, ऐसा कमरा जिसमें ना रोशनी हो न ही हवा हो। इसके सामने एक बर्तन में जौ रख देना, साथ एक घड़ा पानी का और कुछ शक्कर की मिठाइयां रखकर दरवाजा बंद कर देना और पूरे 30 दिन बाद खोलना। तुम्हें इसके बदले दौलत के अंबार मिलेंगे। धोखेबाजों ने उसकी बात पर यकीन किया और वैसा ही किया जैसा कहा गया था। 30 दिन बाद जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो हिला भी नहीं था। सब खुशी से बोल उठे, अरे शायद बहुत सारा सोना निकला है, इसलिए दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने बड़ी मशक्कत से दरवाजा तोड़ा, मगर जूं ही अंदर झांका, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गधा मर चुका था, न कोई सोना न दीनार, सिर्फ खाली बर्तन, बची हुई जौ और पानी। इनमें से एक चीखा, हमें धोखा दिया गया है, वो बूढ़ा हमें पागल बना गया। सब गुस्से से भड़क उठे और बोले, हम इसे जिंदा दफन कर देंगे। बूढ़े कुम्हार को अंदाजा था कि धोखेबाज 30 दिन बाद उसे तलाश करने आएंगे। चुनांचे वो पहले से ही मंसूबा बना चुका था। उसने एक लोमड़ी का बच्चा तलाश किया और अपनी दुकान के बाहर बांध दिया। फिर अपनी बीवी से कहा, आज मेरे 3 खास मेहमान आएंगे, उनके लिए 3 प्लेट चावल और 3 गिलास पानी तैयार रखना, और जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसे पता चला तो कहना लोमड़ी खबर लेकर आई है। कुछ देर बाद वही धोखेबाज आ गए। उन्होंने कुम्हार को देखा जो अपनी दुकान में इत्मीनान से बैठा था। उन्होंने दुकान के बाहर एक लोमड़ी को बंधा पाया। वो एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि इस लोमड़ी में जरूर कोई राज है। उन्होंने कुम्हार को सलाम किया। कुम्हार मुस्कुराकर बोला, आओ मेहमान, खाने में चलो। उन्होंने इनकार किया, नहीं, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। कुम्हार हंसते हुए बोला, अरे भाई, मेहमान कभी बोझ नहीं होते, मैं एक पैगाम भेजता हूं कि खाने की तैयारी हो जाए। फिर उसने लोमड़ी से कहा, जाओ बेगम से कहो 3 मेहमान आ गए हैं, 3 के लिए खाना तैयार करो, हम आ रहे हैं। लोमड़ी भागती हुई झाड़ियों में गुम हो गई। धोखेबाज दंग रह गए। घंटे भर के सफर के बाद जब वो कुम्हार के घर पहुंचे तो वाकई सब कुछ तैयार था। बीवी ने कहा, वो लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी, मैंने उसी पैगाम पर तैयारी की है। तीनों धोखेबाजों ने आपस में सरगोशियां की, ये लोमड़ी भी कीमती चीज है, हमें इसे भी खरीद लेना चाहिए। खाने के बाद कुम्हार ने खुद बात छेड़ी, गधे का जिक्र तो रह ही गया, अब तो वो पुरानी बात हो गई। एक धोखेबाज बोला, नहीं नहीं, हम अब आपसे कुछ और नहीं मांगेंगे, सिर्फ ये लोमड़ी दे दें। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने इसरार कर रहे हो तो दे देता हूं, मगर कम से कम 100 दीनार लगेंगे। तीनों ने खुशी से दीनार दे दिए और लोमड़ी को ले गए। वो तीनों सीधे अपने घरों में गए और अपनी बीवियों से बोले, जब ये लोमड़ी तुम्हारे पास पहुंचे तो इससे कहना कि जाओ हमारे शौहरों को बताओ कि खाना तैयार है। चुनांचे अगले दिन उन्होंने काम के दौरान लोमड़ी को घर भेजा, लेकिन जब वो थके हारे घरों में पहुंचे तो न खाना तैयार था, न बीवियां कुछ जानती थीं। एक चीखा, तुम्हें लोमड़ी ने खबर नहीं दी? बीवी बोली, कौन सी लोमड़ी, क्या तुम होश में हो? अब वो तीनों जान चुके थे कि वो फिर से धोखा खा चुके हैं। उनके गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। वो गुस्से से बोले, हम अब उस बूढ़े कुम्हार के घर से तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक सारा हिसाब बराबर ना कर लें। जब ठग दोबारा बूढ़े कुम्हार के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे बुरी तरह मारा, यहां तक कि उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। फिर उसे एक बोरी में बंद करके दरिया में फेंकने के लिए चल पड़े। रास्ते में वो बहुत थक गए तो एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। बोरी वहीं पास रख दी। इतने में एक चरवाहा बकरियों का रेवड़ चराता हुआ वहां से गुजरा। उसे बोरी से किसी की आवाज आई। वो चौंक गया और आहिस्ता से पूछा,